पाकिस्तान की सियासत में दो नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र बार बार सुनने में आ रहा है, मीर जाफर और मीर सादिक। इमरान खान हो, मरियम नवाज हो या कोई भी और हो, हम देखते हैं जहां पे भी गद्दारी की बात आती है तो इनका नाम जरूर लिया जाता है। सवाल ही पैदा होता है कि आखिर ये लोग थे कौन। अच्छा, मैं इनकी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपको अपने साथ 1757 में लेकर जाना पड़ेगा, मुगलिया दौर में। अच्छा, उस टाइम मुगलिया दौर के अंदर बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, वेरी नाइस गाय, अच्छे थे, गॉड फेयरिंग एंड ऑल। वो थे जिनके साथ मीर जाफर ने गद्दारी की। और अब गद्दारी कैसे की कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके इनको बैक स्टैब किया। When I say back stab, I mean कि एक्चुअल में गद्दारी की। अब होता क्या है, हमने देखा कि अंग्रेज तो आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदुस्तान में उन्होंने अपने आप को अपनी जगह बना ली, ट्रेड करने के लिए आए थे। और लेकिन आते साथ उनको एहसास हो गया था ये तो बड़े बेवकूफ से लोग हैं, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड से ज्यादा बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर बताऊंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंटर, जो ग्लोबल जीडीपी था, ग्लोबल पूरे दुनिया का, तो उस टाइम का 42% जो था ना वो हिंदुस्तान को चलना था। और उस टाइम अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूं या मैं इंग्लैंड की बात करूं, गालबन सिर्फ 3%। तो यानी अब इन्होंने उनसे कम्पीट करना, तो वो कैसे करते आए, उन्होंने ट्रेड के लिए आए। उन्होंने उस टाइम औरंगजेब आलमगीर को कहा जाता है कि उनको एक बड़ा नाम दिया जाता है कि शायद उन्होंने गलतियां की। गलतियां ये थी कि वो ऐश मुगल बादशाह के बारे में तो कहा जाता है, तब ये जो जितने भी स्टोरीज में वो लिखते हैं, तो वो उनसे उन्होंने जाके ग्रेजुअली कहा अगर हम ट्रेड के लिए आए हैं तो हम लोग यहाँ पे बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो हमें अपना फोर्ट्रेस बनाना है। उन्होंने कहा बना लूंगे, मैं थोड़ा और पीछे ले गया 1757 से। उन्होंने कहा बना लो, तो ग्रेजुअली उन्होंने अपने फोर्ट्रेस बना लिए थे डिफरेंट जगहों की। स्टोरी कट शॉर्ट, उनके कदम जम चुके हैं उस टाइम पर। उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त देना शुरू कर दी है, ये आखिरी नेल इन द कॉफिन वाली हिसाब होगा यहाँ पे। तो 1757 के अंदर अपने नवाब सिराजुद्दौला की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अंग्रेजी थे जिन्होंने आके अपना जो बैक स्टैबिंग वाला कल्चर है और जो साजिशी कल्चर है उसको वहां से लेके आज तक प्रेजेंट पाकिस्तान तक किया। खैर, नवाब सिराजुद्दौला का जो सबसे बड़ा वफादार और उनका जो काबिल एतमाद जो उनका बंदा था वो मीर जाफर। और चूंकि वो इतना काबिल एतमाद था और इतना लॉयल था, तो रिजल्टेंटली वो उनका कमांडर इन चीफ भी था, उनका फौज का सिपा सालार भी, तो उसके पास सारी अथॉरिटी मौजूद थी। अंग्रेजों ने कहा कि यार क्या करें, इनको कैसे शिकस्त दें। उन्होंने वीक पॉइंट्स ढूंढे, उनको जब वीक पॉइंट्स नहीं मिले ना, तो उनको वीक पॉइंट्स एक बंदा मिला, मीर जाफर। उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको कहा कि रिचेस का वादा किया, उसको कहा कि हम इसको उतरवाओ हमारे साथ, ये तो ठीक नहीं है, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। बड़ा प्रॉमिसिंग सा एक उसको वादा दिया उन्होंने, तो वो बंगाल की हुक्मरानी मिल रही थी, उसका वादा था, तो वो बिक गया, जमीन फरोख्त कर दी उसने। 30 जून को 1757 को जंग प्लासी। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि उस टाइम 3000 जो थे वो अंग्रेजों की फौज में जवान थे, और गेस करें कि नवाब के कितने होंगे, सिराजुद्दौला की फौज 5000। तो ये ऑब्वियस था कि 5000 ने 3000 को शिकस्त दे देनी, मतलब उन्होंने जीत जाना। जंग होती है ये 23 जून की जो मैंने डेट बताई आपको, यहाँ पे मीर जाफर ने जो थी वो दगा की थी। वो सिपा सालार था, उसके पास अपनी एक पूरा यूनिट था, पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अब कई किताबों में लिखा हुआ है कि जी वो लेके वहां से साइड पे चला गया, कई में लिखा हुआ है कि वो आया ही नहीं, डिफरेंट स्टोरीज। लेकिन एक चीज की मतलब कि यकीन दहानी आप करवाई जा सकती है, या एक चीज की कंफर्मेशन है, वो ये थी कि उसने वहां पे धोखा दिया, गद्दारी की, नवाब सिराजुद्दौला को वहां पे अकेला छोड़ा, अपनी फौज का अच्छा खासा जंग लेके वो सिपा सालार तक लेके साइड, नवाब अकेले रह गए। उन्होंने हमला किया हुआ था, जंग जारी थी, उन्होंने पकड़ा, मारा,
जंग ये लोग हारने लगे। यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला अपनी जान बचा के फरार हो गए थे, मतलब हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो निकल गए थे वहां से, लेकिन जब वो वहां से निकल के भागे और जब फरार हो गए और वो दूसरी जगह जा रहे थे तो वहां पे मीर जाफर का ही बेटा, उसने उनका ताक़ुब किया, उसने जाने नहीं दिया। अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि मीर जाफर शायद इसके खिलाफ नहीं थे, अब जो कि बड़ा एक गोरा पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है ना कि सिंपैथी गेन करने के लिए मीर जाफर कहते हैं कि मीर जाफर इसके खिलाफ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लगभग कई किताबों में 17 साल उम्र लिखी है उनके बेटे की, कई में 20 लिखी है, इसी यंग था, उसने इनका ताक़ुब किया और जाके उसने इनको मार दिया। तो ये स्टोरी है। 1760 तक उन्होंने ये बन गए थे, चूंकि मीर जाफर को प्रॉमिस था बंगाल का हाकिम बनाने का, वो बन गए। 1757 में जंग हारे थे, ये वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जिसका हम किताबों में पढ़ते हैं और सारा कुछ करते हैं। 3 साल वो हाकिम रहे बंगाल के, और 1760 के बाद उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट तो था, उनको यकीन नहीं था, वो कहते थे यार अगर अपनों का सगा नहीं रहा तो हमारा क्या सगा हो गया। उन्होंने उसको उतार दिया, जेल में डाल दिया, जो भी इल्जाम लगे व्हाटएवर। 2 साल उसको जेल में रहा, 2 साल बाद दोबारा निकाला, उस टाइम 1763 हो चुके थे, जो हिस्टोरियंस बताते हैं। ऑल इन ऑल 1765 के अंदर ये मर चुका था मीर जाफर, लेकिन वो अपनी लेगेसी जो थी पीछे वो छोड़ गया था, वो थी एक गद्दार की, और उनकी आने वाली नस्लें जो थी वो उसी गद्दारी के साए तले जी उसका जो टैग है। अब दूसरा तारीखी किरदार जो कि मलामती अलामत बना वो था मीर सादिक का। मीर सादिक ने कोई सबक नहीं सीखा मीर जाफर से। 33 साल का अरसा गुजरा, जबकि मीर जाफर 1965 में जब मरे थे उसके 33 साल बाद 1798 में यहाँ पे मीर सादिक ने दोबारा से एक ऐसा किरदार निभाया कि उनको तारीख भी जो है वो याद करती है, उनकी नस्लें भी उनको याद करती हैं, लेकिन सिर्फ एक गद्दार की नजर से। उस गद्दार ने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ मिलकर प्लानिंग की, क्योंकि टीपू सुल्तान वो वाहिद रेजिस्टेंस थे, वो लास्ट रेजिस्टेंस थे जो कि अंग्रेजों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ऑब्वियसली अंग्रेज जो थे वो बिल्कुल उनका होल्ड बन चुका था, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे उनके पास एक टीपू सुल्तान एक प्रॉब्लम थी जो कि उनके सामने रह चुकी थी। अब अप्रैल के अंदर सरंगापटम का एक किला था जहां पे टीपू सुल्तान आके अपने कदम जमा के बैठे। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंग्रेज है अपनी फौजें लेके और अपनी तोपें लेके और उस किले के सामने लाके उन्होंने रख दिया, और वहां से उन्होंने अपने जो भी बमबारी थी वो शुरू कर दी किले के ऊपर। किले के अंदर वो तो रेजिस्टेंस ऐसी थी कि इतने बड़ी बड़ी किले की ऊंची दीवारें वो तो तोड़ ही नहीं सकते। खैर 3 मई को किले की फसील में छोटा सा शगाफ पड़ गया, बड़ी से दरार बड़ी सी, यू सी, या एक होल भी कहते हैं उसको। अब 4 मई को अभी सिर्फ एक शगाफ पड़ा, ठीक है, तो अभी भी कुछ मसला नहीं हुआ। टीपू सुल्तान बीइंग द वॉरियर दैट ही वाज, उन्होंने क्या किया, अपने फौजी दस्ते को उठाया और कहा कि यार ये शगाफ के सामने तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, इसकी हिफाजत सिर्फ तुमने करनी, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग यहाँ से एंटर हो जाए। तो वो वहां पे उसके सिपाही खड़े थे तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो गद्दार मीर सादिक थे उन्होंने बड़ी एक गेम दिखाई। उन्होंने 3 मई को जाके अंग्रेजों से कहा कि तुमने 4 मई को हमला कर देना। अभी कैसे हमला कर देना, अभी तो हमने रीच नहीं किया फोर्ट्रेस। उन्होंने कहा ये मुझ पे छोड़ो, तुमने शगाफ वाली जगह से हमला कर देना, आगे जो कुछ भी है वो मैं हैंडल कर लूंगा। 4 मई को उन्होंने गए और जाके जितने भी वहां पे फौजी जवान मामूर किए थे टीपू सुल्तान ने, उनको जाके कहा कि यार आओ तुम्हें तनख्वाहें देता हूँ, तनख्वाहों का वक्त हो गया। वो बड़े एक्साइटेड हुए, अपना जगह उन्होंने छोड़ दी। उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली तनख्वाह लेने फिर जगह छोड़ के ही जाते थे, वहां तो कोई आगे देता नहीं था। उठ के मीर सादिक के पास चले गए, और मीर सादिक जो था चूंकि वो उनका वजीर भी था टीपू सुल्तान, उसकी इतनी अथॉरिटी थी, वो सिपाही के उनके पास चले गए वहां से, और वो जगह खाली होगी, उन्होंने हमला किया, वहां से एंटर हो गए, और जिनके सिपाही थे उनके हौसले जो थे वो टूट गए। इवेंचुअली टीपू सुल्तान जो थे वो वहां से भी निकल सकते थे, सेम एज नवाब सिराजुद्दौला। वो अपने घोड़े पे बैठे उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जिस दरवाजे से उन्होंने बाहर जाना था, कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उसको बाहर से ब्लॉक कर दिया था मीर सादिक ने, कुछ कहते हैं कि अंदर से कर दिया, जो भी व्हाटएवर रीजन हमें नहीं पता।
दरवाजा बंद, टीपू सुल्तान बाहर नहीं जा सकते। और इवेंचुअली फिर वही नारा लगाते हुए कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, लड़ते हुए वो वहां पे शहीद हो गए। और दैट वाज इट। सवाल ये उठता है जो कि बार बार कहा जाता है कि वो मीर सादिक, वो मीर जाफर, वो गद्दार जिन्होंने मुसलमानों को हमेशा के लिए, नॉट हमेशा लेकिन एक सदी के लिए ऑलमोस्ट अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, क्या वो आज भी मौजूद हैं? आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो ये आवाज बार बार उठती है मीर सादिक, मीर जाफर की, जो ये बार बार कहा जाता है कि हम अंग्रेजों के सामने, वेस्ट के सामने शायद झुक जाते हैं, क्या वो बात में कोई सदाकत है? शायद है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या कहना चाहेंगे एंड अपने आइडियाज से हमें आगाह कीजिए।